आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन तय हो गया है। हाल ही में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह के साथ मुलाकात में टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन पर मुहर लगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। समझौते के मुताबिक माना जा रहा है कि टीडीपी, बीजेपी और जनसेना को राज्य में 6 से 8 लोकसभा की सीटें और लगभग 30 विधानसभा सीटें दे सकती हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने हैं। The reason behind the alliance is दोनों ओर के नेताओं ने मुलाकात कर गठबंधन को सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही सीटों की संख्या का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस गठबंधन के पीछे उद्देश्य आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करना है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी के शासन के दौरान आंध्र प्रदेश 20 साल पीछे चला गया है। ये संकट आंध्र प्रदेश के अस्तित्व पर भी आन पड़ा है। राज्य की वित्तीय स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी है। जगनमोहन रेड्डी को हराने के लिए सभी नेताओं के बीच साथ काम करने पर रजामंदी बनी है। in order to have a unity, in order to defeat the Jagannath Reddy government, almost all the leaders came to an understanding to work together and take a decision. गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू 2018 तक एनडीए का ही हिस्सा थे, लेकिन बीजेपी के साथ बढ़ते मतभेदों के बाद टीडीपी ने बीजेपी से रिश्ते तोड़ दिए थे। एक समय आंध्र प्रदेश की सत्ता में अच्छी खासी धमक रखने वाले नायडू धीरे धीरे कमजोर होते गए। अब वो वापसी करने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। पिछली बार यानी 2019 में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने 25 लोकसभा सीटों में से 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीडीपी 12 सीटों के नुकसान के साथ महज 3 सीटों पर सिमट गई थी। इन चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस का वोट प्रतिशत 47 था, वहीं टीडीपी को 44% वोट मिले थे। ये दर्शाता है कि टीडीपी सीटों के मामले में पिछड़ भले गई हो, लेकिन जमीन पर उसकी राजनीतिक हैसियत अब भी कायम है। राज्य में कांग्रेस को लगभग 1.5%, तो बीजेपी को 1% से भी कम वोट हासिल हुए थे। बीजेपी दक्षिण में पैठ बनाने के लिए हर राज्य में एक मजबूत साथी की तलाश में है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के रूप में 2 विकल्प थे। बीजेपी के रिश्ते वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी अच्छे रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस एनडीए का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए रही है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने मोदी सरकार का साथ दिया था। इसके बाद संसद में दिल्ली सेवा अध्यादेश पर भी वाईएसआर कांग्रेस ने मोदी सरकार का ही साथ दिया। लोकसभा में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी वाईएसआर कांग्रेस ने मोदी सरकार का साथ दिया था और अविश्वास प्रस्ताव लाने के विपक्ष के फैसले का विरोध किया था। अब राज्य में बीजेपी और टीडीपी एक साथ आ गए हैं। हमें जो सूत्रों ने बताया है उसके अनुसार टीडीपी जनसेना और बीजेपी को 6 से 8 लोकसभा सीट दे सकती है और इसके साथ साथ 30 विधानसभा, 28 से 32 का आंकड़ा हमें बताया गया है कि इतने विधानसभा सीट आंध्र प्रदेश में जनसेना और भारतीय जनता पार्टी को दिया जा सकता है। बाकी जो लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा चुनाव की सीट है वो टीडीपी अपने दम पर लड़ेगी। दरअसल राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक बने रहने के लिए चंद्रबाबू नायडू को भी बीजेपी की खासी दरकार है। टीडीपी फिलहाल अगली पीढ़ी के नेतृत्व के संकट से भी जूझ रही है। 70 साल के नायडू के अलावा पार्टी के पास किसी मजबूत नेता की कमी है। नायडू के बेटे नारा लोकेश अभी पार्टी के भावी नेता के तौर पर नहीं उभर सके हैं, लिहाजा नायडू का सारा फोकस फिलहाल अपनी पार्टी के रिवाइवल पर है। ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन कर टीडीपी राष्ट्रीय राजनीति में खुद को मुख्यधारा में लाना चाहती है। पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पुरंदेश्वरी ने विरोध किया था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि टीडीपी का एनडीए में शामिल होना बस कुछ ही दिनों की बात है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ चुनाव आज तक।